फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है। ये चैनल बहुत स्पेशल है ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए और फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए। तो एक एक वीडियो बहुत ही स्पेशल है। 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके डेफिनेटली आने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चट्टान। चट्टान जो टॉपिक है इसकी PDF जो आपको है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी गई है, लेकिन रिवीजन क्लास है और तो रिवीजन एक बार यदि आप यहाँ से पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो आपको बहुत ही ट्रिक के माध्यम से अच्छे से लर्न हो जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये जो टॉपिक है जो सबको बहुत मुश्किल लगता है चट्टान, तो वो कभी भी लाइफ में दोबारा मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं चट्टान। देखिए अक्सर क्या होता है कि जब हम चट्टान टॉपिक शुरू करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं आग्नेय चट्टान से, कायंत्रित से और अवसादी से, लेकिन इन चट्टानों के जो पीछे का जो बेस है, बैकग्राउंड जो है, वो भी तो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये जो आज की जो वीडियो है कंप्लीटली आपने एनसीईआरटी की बुक्स में से ही लिया गया है, सारे फैक्ट एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चट्टान। तो चट्टान का जो निर्माण, चट्टानों का निर्माण किससे होता है? तत्वों के समूहन से। चट्टानों का निर्माण किससे होता है? तत्वों के समूहन से। तो इसलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जाएंगे, बैक जाएंगे और तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए पृथ्वी पे क्या है कि 118 टाइप के जो है तत्व पाए जाते हैं। इनमें से क्रस्ट के निर्माण में 8 ऐसे तत्व हैं जिनका योगदान बहुत ज्यादा है और 98% जो योगदान है क्रस्ट के निर्माण में वो इन 8 जो है 8 तत्वों से ही है। तो ये जो तत्व है 8 प्रकार के, ये कौन से हैं? तो ये भूपर्पट्टी के ऊपर पाए जाने वाले तत्वों के बारे में बात करेंगे। भूपर्पट्टी के तत्व हैं ये, ठीक है। तो इनको याद करने की बहुत ही आसान सी मैंने ट्रिक बनाई है और इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप दोबारा इस क्वेश्चन को कभी भूल नहीं पाओगे। तो देखिए ये 8 तत्व कौन कौन से हैं। तो इनको याद करने की ट्रिक है OCl, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम ना खा पूरा मर जाएगा। OCl, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम ना खा पूरा मर जाएगा। अब आराम से इन एक एक खनिज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो O से यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन, Cl से हो जाएगा सिलिकॉन, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम, लोहा से लोहा, कैल्शियम से कैल्शियम, ना खा से आप यहाँ पे कर लीजिएगा नमक यानी कि सोडियम, पूरा से हो जाएगा पोटेशियम और मर से हो जाएगा मैग्नीशियम। तो यहाँ पे पहले तो ये हो जाएगा कि आपको जो ये 8 खनिज जो है इनका क्रम आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में से आपको ये नहीं होगा, अवरोही आरोही क्रम का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इससे के माध्यम से आपको ये लाइन याद हो गई, OCl, लोहा, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम ना खा पूरा मर जाएगा। इस लाइन को याद करने के बाद में चाहे अवरोही क्रम पूछे चाहे आरोही क्रम पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं। अब इस खनिजों से, इन तत्वों से जो दूसरा क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इनका प्रतिशत। प्रतिशत जो है आपको डेफिनेटली अच्छे से रट रट के याद करना है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है क्रस्ट में, तो ये 46.60, सिलिकॉन की है 27.72, एल्यूमिनियम की है 8.13, सबके आगे आप प्रतिशत लगा लीजिएगा। लोहा है 5.0%, कैल्शियम है 3.63% और सोडियम यानी कि नमक है 2.83%, पोटेशियम है 2.59% और मैग्नीशियम है 2.09%। ये है क्रस्ट के मुख्य 8 तत्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो अब इनको आप एक क्रम से याद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भी जो है यहाँ पे तत्व पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीज। तो ये है भूपर्पट्टी के तत्व 8 मुख्यतः। अब देखिए पृथ्वी के तत्वों का एक और क्वेश्चन आता है, वो आता है भार के अनुसार। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भार के अनुसार पृथ्वी तत्व कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है लोहा। तो लोहा, ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम और निकिल। तो अब यहाँ पे लोहा हमारे जो था वो 4 नंबर पे था और इसमें जो लोहा है एक फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। तो लोहा की मात्रा कितनी है? तो 35%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 30%। सिलिका की मात्रा है 15%, मैग्नीशियम की मात्रा है 13% और निकिल की मात्रा है 2%। तो इस तरह से आपको तत्व जो है पृथ्वी पे क्रस्ट पे पाए जाने वाले जो तत्व हैं आपको अच्छे से याद हो गए होंगे कि मुख्य तत्व जो है 8 प्रकार के हैं। आपको 8 का नाम, आरोही अवरोही क्रम आना चाहिए प्लस इनका प्रतिशत आना चाहिए। अब एक चीज और बताइए, एक क्वेश्चन आता है खनिजों का पूछ लिया जाता है, आपसे ये क्वेश्चन आता है कि ये जो खनिज है ये कौन से टाइप का है, अम्लीय है, क्षारीय है या लवणीय है। तो इसको भी देखिए कि यहाँ से OCl के बाद में आप एक लाइन खींच लीजिएगा, इससे आपको हो जाएगा कि O और Cl ये कौन से खनिज है, यानी कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो है ये अम्लीय टाइप के हैं।
एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, इसके बारे में भी लाइन खींच लीजिएगा। ये तीनों खनिज जो है किस टाइप में, किस श्रेणी में आते हैं, तो ये हो जाते हैं क्षारीय और ना खा पूरा मर जाएगा। आगे की जो लाइन है इसको आप कर लीजिएगा लवणीय, यानी कि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये तीनों खनिज किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे लवणीय खनिज। आई होप कि आपको तत्व जो है पृथ्वी के आपको ढंग से याद हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं खनिजों पे। खनिज के बारे में यदि बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए कि तत्वों से यौगिक बनते हैं और यौगिक से जो है खनिज बनते हैं। तो क्रस्ट के निर्माण में 2000 खनिज जो है पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिनका कोई ना कोई नाम जो है हमें मालूम है। लेकिन इन 2000 खनिज में से 6 खनिज ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पृथ्वी के जो क्रस्ट के निर्माण में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये 6 खनिज है, तो इनकी भी याद करने की एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। इस ट्रिक के बाद में आपको ये खनिजों के जो तत्व भी याद हो जाएंगे और खनिज भी याद हो जाएंगे। तत्व 8 थे और खनिज कितने हैं, 6 याद करने आपने। तो कैसे करोगे, फेंक फये उतना मांगे, फेंक फये उतना मांगे। तो फेंक से यहाँ पे फे से हो जाएगा फेल्सपर, कैसे हो जाएगा क्वार्ट्ज, फिर फे से हो जाएगा फायरॉक्सिन, ए से हो जाएगा एम्फीबॉल्स, उतना से कर लोगे आप ओलिवाइन और मांगे यानी कि मिका, तो मिका से हम कर लेंगे अबरक। तो अब देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, फेंक फये उतना ही मांगे। अब आपको आरोही अवरोही वाला जो सिस्टम है वो एकदम कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अब इन एक एक खनिज की हम थोड़ी सी विशेषताओं में बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं फेल्सपर की। फेल्सपर का देखिए क्या है कि क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान कितना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रस्ट के निर्माण में फेल्सपर जो खनिज है इसका योगदान कितना प्रतिशत है, तो ये है 50%। फेल्सपर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो इसमें है सिलिका और अन्य कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं इसमें, तो मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम। और इसका जो उपयोग होता है, उपयोग भी हमें मालूम होना चाहिए कि फेल्सपर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है चीनी व कांच के बर्तन बनाने में। कलर कैसा है इसका, तो इसका कलर है क्रीम और गुलाबी। अब इसको मैंने कैसे याद किया है कि इसका कलर कैसा है, क्रीम और गुलाबी। बहुत सारे खनिज है, सबकी अलग अलग कलर है, तो कलर को याद करने का तरीका मैंने ऐसे देखा, जैसे मान लीजिए नाम क्या है फेल्सपर, तो इसका कलर कौन सा है, क्रीम और गुलाबी। तो फेल्सपर से आप कर लो फेयर लवली, फेल्सपर से क्या कर लोगे, फेयर से फेयर लवली। तो फेयर लवली कैसी होती है, क्या है फेयर लवली, तो एक क्रीम है और उसकी जो पैकेट देखते तो पिंक कलर की होती है, तो वो क्रीम भी है और गुलाबी कलर भी है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। सर्वाधिक फेल्सपर कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक जो फेल्सपर है हमारे राजस्थान में अजमेर में पाया जाता है। तो ये थी फेल्सपर की इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो था क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान 50% है और सर्वाधिक इसमें पाया जाता है सिलिका की मात्रा। अब बात करते हैं क्वार्ट्ज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्ज जो है ये किसका घटक है, तो ये ग्रेनाइट का घटक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेनाइट का घटक है और बालू का पत्थर, ग्रेनाइट और बालू का पत्थर का घटक है। इसकी विशेषताओं की यदि बात करते हैं तो ये कैसा है, क्रिस्टलीय है और कैसा है, अष्टफलकीय है। क्रिस्टलीय है तो अष्टफलकीय भी होगा। इसका रंग कैसा है क्वार्ट्ज का, तो क्वार्ट्ज का जो है कोई भी रंग नहीं होता, यानी कि रंगहीन है, अघुलनशील है, यानी कि पानी में ये घुल नहीं सकता। कैसा है, तो कठोर है। तो क्वार्ट्ज का जो उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है, तो रडार और संचार में, और सर्वाधिक ये अजमेर में। और इसमें इस पदार्थ की बात करें खनिज की, तो सिलिका सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए फेल्सपर और क्वार्ट्ज, इनमें दो चीजें सेम क्या थी कि ये दोनों ही अजमेर में पाए जाते हैं और इन दोनों में ही सर्वाधिक जो मात्रा पूछी जाए तो सिलिका की होती है। अब बात करते हैं फायरॉक्सिन। फायरॉक्सिन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्रस्ट निर्माण में इसका योगदान कितना है, तो 10% है। इसका रंग कैसा है, तो हरा और काला है। अब इसको मैंने तो यहाँ से ऐसे याद किया, जैसे मान लीजिए रा आ गया ना बीच के अंदर, इसमें इरा, फायरॉक्सिन तो इरा आ रहा है, तो मैं यहाँ से मैंने ऐसे याद कर लिया कि हरा, और हरा के साथ हमेशा काला बोलते हैं, हरा काला, तो हरा काला मैंने इस तरह से याद कर लिया। इसका कोई भी रासायनिक उपयोग नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जिसका कोई भी रासायनिक उपयोग नहीं किया जाता है, तो वो है फायरॉक्सिन। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है आभूषण में, आभूषण बनाने में। और ये कहाँ पाया जाता है, तो इसका ये पाया जाता है उल्कापिंड, जब उल्कापिंड गिरते हैं उनमें जो पाए जाने वाले खनिज है उनमें से एक माना जाता है। अन्य इसमें कौन कौन से हैं, तो सल्फर, लोहा और कैल्शियम, सोडियम, ये इसके अन्य खनिज माने जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में अब नेक्स्ट जो खनिज है, नेक्स्ट खनिज की यदि हम बात करते हैं तो बात करेंगे एम्फीबॉल्स के बारे में। तो एम्फीबॉल्स यहाँ से ए से बनाएंगे एम्फीबॉल्स। तो एम्फीबॉल्स में क्या है, सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। और क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान कितना है, तो 7% है। उपयोग किसमें किया जाता है, तो जो एस्बेस्टोस का उद्योग है, नाम भी मैच सा हो रहा है, एस्बेस्टोस, एम्फीबॉल्स, तो इसके उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। और एस्बेस्टोस और हॉर्नब्लेड दो और खनिज आते हैं जो इसी के ही रूप माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ओलिवाइन।
ओलिवाइन जो है ये शीशे की तरह से खनिज होता है, तो शीशे की तरह है तो ऑब्वियसली ये चमकदार होगा और ऑब्वियसली ये कण विहीन होगा। तो ओलिवाइन को तो याद करने की कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। थोड़ा सा आप एम्फीबॉल फेराइक्सिन इनको थोड़ा सा ढंग से देखिएगा। अब लास्ट बचता है हमारे मांगे। मांगे से हमने बनाया मीका, मीका से बनाया अदरक। तो इसकी विशेषता क्या है कि क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान कितना है, तो 4%। इसकी विशेषता ये है कि ज्वालामुखी के ऊपरी भाग में पाया जाता है और आग्नेय और रूपांतरित दोनों चट्टानों में पाया जाता है। तो दोनों में पाया जाएगा, तो कौन से चट्टान में ये नहीं पाया जाता है, तो ये किस में नहीं पाया जाता, तो ये अवसादी चट्टान में नहीं पाया जाता। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक पाया जाता है ये आंध्र प्रदेश में, और राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है ये भीलवाड़ा में। अब देखिए अबरख, ऐसे आंध्र प्रदेश याद कर लेना, और यहाँ पे भय भी आ रहा है तो भय से भीलवाड़ा, तो दोनों इसके अंदर ही याद हो जाएंगे। अब देखिए तो ओवरऑल यदि हम बात करते हैं तो हमें क्या क्या याद करना है, एक तो इनकी मात्रा, योगदान, इसमें फेरस की 50% आती है और फेराइक्सिन की 10% आती है, एम्फीबॉल्स की 7% आती है और अबरख की 4% आती है। एक इनके उपयोग कि फेल्सफर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग, फेल्सफर का उपयोग होता है चीनी के व कांच के बर्तन बनाने में। क्वार्ट्ज का उपयोग रडार संचार में किया जाता है और पायरेक्सिन का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। एम्फीबॉल्स का उपयोग एस्बेस्टोस के उद्योग में होता है और अबरख का जो उपयोग है ये विद्युत के उपकरण बनाने में किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इसका डिटेल में हो जाएगा। मोस्टली जो क्वेश्चन है आपका ऊपर ऊपर से ही यहाँ तक ही आ जाता है इस लाइन में से, लेकिन ये जो है डिटेल में, यदि क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो डिटेल स्टडी करेंगे तो ये खनिजों के आपको उपयोग भी आने चाहिए। तो आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हमने इसका बेस पढ़ा, अब हम इसके जो है प्रकार अवसादी कायंत्रित या जो आगे वाले हैं आग्नेय, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।